गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ के लिए मैसेज है कि बिल्कुल बच चुका है। ये आप संघ ले रहे हैं तो भाजपा का संघ है? ये भाजपा के पिताजी का संघ है, मेरे बाबा जी का संघ है। अरे वो हिंदू राष्ट्र वाले हैं। वो हिंदू राष्ट्र वाले वो कहाँ से हो गए? जो अंग्रेजों की गुलामी करने वाले लोग हों वो हिंदू राष्ट्र के हो सकते हैं? जिन्होंने हमेशा क्रांतिकारियों की मुखबरी की हो वो हिंदू राष्ट्र वाले हो सकते हैं? राष्ट्रवादी हैं वो। जो भगवान राम के नाम पे 2 करोड़ रुपए की जमीन 2 घंटे में 8 करोड़ में बेच दे, जो अपने जमीर को बेच दे पैसे के लिए, भगवान नाम का नाम लेकर, राष्ट्रवादी हैं मोदी जी भाजपा। वो राष्ट्रवादी नहीं है, वो मजबूत कर रहे हैं। आप जैसे भाई जो राष्ट्रवादी उन्हें बताने का काम कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि उनसे ये पूछिएगा क्या दलाली करना राष्ट्रवादिता है? इस देश का युवा जाग चुका है और ये बख्शने वाला नहीं है, वोट चोरी नहीं होने देगा। एडी चोटी का जोर लगा लेंगे। युवा देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में, आपको दिखाई दे रहा होगा, सब युवा आया है। ये वो युवा है जो 11 सालों में बेरोजगार हुआ है। ये वो बहन बेटियां यहाँ पर हैं जिनकी सुनी नहीं गई है। ये अग्निवीर से परेशान वो युवा यहाँ पर आया है जिन्हें 4 सालों में बेरोजगार करने का काम किया गया है। लेकिन वो तो मजबूत होते जा रहे हैं देश में। कौन मजबूत होता है? भाजपा वाले। जो वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है, ईवीएम जो एक्सपोज हुआ है कि 12 से 16 सीट आती है और वो आती है 12,846 वोट, जो आज तक के 70 साल में कभी ऐसा मैंडेट नहीं हुआ कि जो मैंडेट सेम आया हो 12 वोटों पर। ये साफ दर्शाता है कि जो इलेक्शन कमीशन है हमारे देश का, गणेश कुमार, वो मिला हुआ है और उस चोरी को रोकने के लिए आप सबूत नहीं दे पाते। आप सबूत इससे बड़ा क्या होगा? राहुल गांधी जी ने बताया कि 22 वोट एक लड़की की मिलती है जो दूसरे देश की रहने वाली है। XYZ कितने लोगों का आप देखेंगे? रोहिंग्या भाग रहे हैं देश से। रोहिंग्या 378 लोगों को वोट काटे जा रहे हैं। रोहिंग्या जाएंगे देश से। 378 लोगों को डिपोर्ट किया गया। 262 लोग जो थे वो हिंदू निकले। अडानी के लिए काम करना, देश को, युवाओं को बेरोजगार करना, बहन बेटियों पर जो बलात्कार है उनका समर्थन करना। अगर राष्ट्रवाद है तो ऐसे राष्ट्रवाद पर बचा रहे हैं वो, बेटी बचा रहे हैं, बेटी बचा रहे हैं। मनीषा वाल्मीकि का घटना पता नहीं आपको? पूरा देश जानता है। हमने जब भी लाठियां खाई, हमारे नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी जब उस लड़ाई को लड़ने के लिए जा रहे थे और पेरीफेरल पर रोके गए, हम लोगों ने खाई। हार रहे हैं आप, लगातार हार रहे हैं। हार जीत अलग पहलू है। जब बेईमानी होगी और वोट चोरी होगी, वोटों के अधिकार से तो बनते हैं। आप महाराष्ट्र हारे, आप हरियाणा हारे, दिल्ली हारे, बिहार में आके आप कह रहे हैं बंगाल में जीतेंगे। आप सुनिएगा, आप कभी ये नहीं कहते। अभी मैंने मुद्दा उठा के बताया, राहुल गांधी जी ने साफ बताया कि कितनी वोटें चोरी हुई, कितने वोटों के मार्जिन से जीते। 6 लाख 3 लाख वोट इन्होंने बढ़ाई है। मैंडेट की आप बात करते हैं बिहार में तो 1 करोड़ 80 लाख मैंडेट हमें मिला, 1 करोड़ 86 लाख मैंडेट इन्हें मिला और 12 सीट 12,886 पर क्यों अपनी उठा के बोलते कि आज तक 70 साल में कभी? केरल में जीत गए हैं, कल वो मेयर बन गए बीजेपी। आप एंट्री मार ली केरल में। जो सवाल किया वो मेरा आपने जवाब नहीं दिया। 12 सीटें आज तक कभी किसी की दुनिया के देश में ऐसा नहीं हुआ कि जो सेम मार्जिन आया हो। आप सड़क पर आए? सड़क पर आए हैं। सड़क पर कितने हम कांग्रेस लाई थी। कांग्रेस लाई। कांग्रेस तो भागरा नंगाल डैम भी लाई। जिस मोबाइल पे आप आज वीडियो बना रहे हैं ये कांग्रेस लाई। जिस ग्राउंड पर आप बैठे हैं वो कांग्रेस लाई। तो सबको आप पना कर देंगे, खत्म कर देंगे सबको? बताइए। हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं वो। हिंदू राष्ट्र वो हिंदू है ही नहीं, वो फर्जी हिंदू, वो व्यापारी है, वो दलाल हैं जो हिंदुओं को बेचने का काम कर रहे हैं। अरे वो वंदे भारत, वंदे मातरम की बात कर रहे हैं। हमारा नारा था जो अभी हमारे नेता प्रियंका गांधी जी ने बताया। आ गए हैं बहुत सारे। सुनिए, पूरी बात सुनिएगा। क्या बोला प्रियंका गांधी जी ने? मोदी जी ने अपने भाषण में बोला कि 1896 में पहली बार कहीं पर ये जो राष्ट्र गाना गाया गया। किसका प्रोग्राम था भाई? कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम था, हम लोगों का प्रोग्राम था। आप कहते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, आप ये क्यों नहीं कहते कि वोट चोर ईवीएम छोड़? नहीं, वोट चोर गद्दी छोड़ेगा तभी तो ईवीएम छोड़ेगा। अगर गद्दी से नहीं हटेगा तो ईवीएम कैसे छोड़ देगा? आप हिमाचल में जीत जाते हो, कर्नाटक में जीतते हो, आप वहाँ क्यों नहीं कहते? अभी वही जो इन्होंने क्रोनोलॉजी बनाई हुई है, ये बड़े स्टेट में चीटिंग करते हैं और छोटे स्टेट में जहाँ इफेक्ट नहीं पड़ता वहाँ पर ये जीतने का काम करते हैं। आप तो काफी भीड़ है मैम, आप तो गदगद हो गए हैं कांग्रेसी दिल्ली में आज। देखिए, हम तो यही कहेंगे, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है हम वतन के, हिंदोसिता हमारा। बीजेपी क्या कर रही है? आपस में धर्म में, जाति में विभेद करके आपस में फूट डलवा रही है। राम नाम के नाम पर आज जाति विभेद करके आपस में लड़वाया जा रहा है। कहाँ रह गया?
हिंदुओं का ही ये देश है हमारा। हिंदुओं ने सबके साथ एक साथ एकजुट होकर काम करना सीखा है। तो हम यही चाहेंगे, देश का में पैदा हुआ व्यक्ति अगर एक साथ खड़े होने की ताकत रखता है तो वो कांग्रेस पार्टी ही ये चीज संभावित कर सकती है। आज हमारी कांग्रेस पार्टी कहती है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम, वतन है हिंदोसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा। तो हम यही कहेंगे, हिंदुस्तान की कल्पना अगर जाति वंदे भारत वंदे मातरम का विरोध क्यों कर रहे हैं कांग्रेसी सदन में? नहीं, वंदे मातरम में कौन विरोध कर रहा है? हम तो अपने इस मातरम को, इस वंदे पे हमारा जो देश है ये पूजनीय है। इस राष्ट्र को बनाने की संकल्पना किसी एक धर्म को छोड़ के नहीं की जा सकती है। सारे धर्मों का हमारा उद्धार होना चाहिए, सारे धर्म आगे बढ़ने चाहिए, तभी इस स्वराष्ट्र का सपना हम संकल्पित कर पाएंगे। राहुल गांधी जी को हम अपने नेता के रूप में इसलिए देखते हैं कि वो सारे धर्मों के हाइड्रोजन बम कहाँ गया जो कह रहे फोड़ेंगे हम? सब खुश हो गए हैं कांग्रेस के सारे बम। कोई कांग्रेस के बम नहीं फोड़े। हार गया हरियाणा में, दिल्ली में। चोरों का काम होता है चोरी करना, चोर चोरी करता है, जेबें काट लेता है, इंसान सब कुछ बचाते बचाते भी खो देता है। तो यही नारा हम कहेंगे, हमारे देश में जैसे जेब कतरे जेब काट देते हैं, ऐसे ही हमारे वोट काट दिए जा रहे हैं। वो तो कह रहे कि रोहिंग्या भागेंगे देश से, जो अवैध वोट है वो काटे जा रहे हैं। आप बात समझिएगा, रोहिंग्या ये कभी जितने रोहिंग्या ये दावा करते थे 378 टोटल डिपोर्ट किए गए लोग पिछले 4 सालों में, और जिसमें से 265 के लगभग लोग हिंदू हैं और बाकी मुस्लिम हैं। तो 4 सालों में इतने ही रोहिंग्या भगा पाए? कितना इन्होंने नारा दिया। गठबंधन टूट गया सर आपका, जो इंडिया गठबंधन सब बेहद क्या है, दिक्कत है ये कि जो आपके जैसे पत्रकार बंधु हैं वो सवाल भी अब विपक्ष से कर रहे हैं, और जब बात होती है मोदी जी के बारे में बहुत सारे मुद्दे हैं ना, आपने खुला छोड़ रखा है, पूरा खाली मैदान है। दो की सब मुद्दों के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों का मुद्दा राहुल जी ने उठाया, बड़ा मुद्दा था। आरटीआई का मुद्दा उठाया, बड़ा मुद्दा था। महिलाओं का मुद्दा था, बड़ा मुद्दा था। अग्निवीर का मुद्दा था, बड़ा मुद्दा था। किसानों वोट मिल रहा है, अग्निवीर में खुश है लोग, किसान भी खुश है लोग। इन युवाओं से पूछे, 10,000 रुपए बिहार में सब खुश है, वोट मिल गया। मुझे लगता है आप भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पैसा बांट रहे हैं ना वो। नहीं, अब मुझे क्या है कि इस देश के अंदर जो पत्रकारिता है वो 22 होकर काम कर रही है, और 22 होकर क्यों काम कर रही है कि जो आज तक 10,000 वोट बांटे गए, 10,000 रुपए बांटे गए बिहार के चुनाव में, क्या पत्रकार बंधुओं का ये दायित्व नहीं बनता कि जनता के सामने सच बात रखे? आज तक क्या ऐसा हुआ? ये काम नहीं कर रहे कायदे से। तो आपने बोला, आप बोलिए गलत है, गलत किया सही किया? 10,000 रुपए बांटकर मैं आपसे पूछता हूँ, वोट मिल रहा है, कहाँ से आ रहा है वोट? ठीक किया। अगर वोट मिला ना, अगर मेरे प्रिय भाई, अगर आप ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं कि जो इलेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन के लोग, अरे इलेक्शन कमीशन के लोग, इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है साथ में। एक दिन पहले आप इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं घेरते हैं? आप वहाँ घुस जाइए इलेक्शन कमीशन में, आप सारे राइट सुरक्षित कर दिए हैं। उन्होंने बोल दिया कि इलेक्शन कमीशन जेल नहीं जा सकता, इससे बड़ा क्या होगा? एक नाम के बंदे 4, वोट चोर देश में 1000। ठीक है, एक नाम के बंदे 4, वोट चोर देश में 1000। चेहरा एक आदमी 10, चेहरा एक आदमी 10, वोट चोरी तो साबित ही कर देंगे। चेहरा एक आदमी 10। 2047 तक बीजेपी रहेगी देश में, कोई बीजेपी नहीं रहने वाली है। देश के बदलाव को आज आप खुद ही इस चीज में आप देख सकते हैं, जितनी भीड़ उमड़ के यहाँ आ रही है, ये भीड़ पूरे रास्ते में है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं या यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, वो लोग भी कांग्रेस के नारे को घर में उजागर कर रहे हैं। तो कांग्रेस ही आगे आने वाले टाइम में सरकार कांग्रेस की ही बनेगी।